कोरोना वायरस की वजह से पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था माइनस में जा रही है। ऐसे में भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है, अगर उसमें वृद्धि न हो और भारत विदेशों से खरीदारी करता रहे तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहे तो भारत सरकार के पास आपके पूरे सुख सुविधाओं के साथ 1 साल तक 100% खरीदारी करने की क्षमता है। ऐसे में एशिया का कोई भी देश हो, उसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार बहुत मायने रखता है। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन में है और इस लॉकडाउन में तेल बेचने वाले देशों से लेकर टेक्नोलॉजी बेचने वाले देशों के भी सारे गुरूर खत्म हो चुके हैं। लेकिन ऐसे भयंकर संकट के बीच में भी भारत ने जो कारनामा कर दिखाया है वह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका सारा श्रेय हमारे देश के किसानों को जाता है। दरअसल आरबीआई के नए आंकड़ों के मुताबिक पिछले समाप्त सप्ताह में भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में 3.9 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है, जिसके बाद भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 479.57 अरब डॉलर पहुंच गया है। और अगर भारत के इस विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है तो इसका सबसे बड़ा कारण भारत द्वारा अनाज और खाद्य सामग्रियों का बड़े पैमाने पर निर्यात करना है। वैसे भारत एशिया के 48 देशों में से एकमात्र ऐसा देश है जिसके विदेशी मुद्रा भंडार में लॉकडाउन के बावजूद इतनी बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। तो वहीं चीन के बाद सऊदी अरब ऐसा देश है जिसे लॉकडाउन की वजह से अपने विदेशी मुद्रा भंडार में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और सऊदी अरब को तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि वह सीधे 3 पायदान नीचे खिसककर ताइवान, हांगकांग और भारत से भी नीचे चला गया है। दरअसल रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का विदेशी मुद्रा भंडार 2011 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और पिछले हफ्ते 9 अरब डॉलर के गिरावट के बाद सऊदी अरब का विदेशी मुद्रा भंडार 464 अरब डॉलर पर है। जिसके बाद सऊदी अरब ने कहा है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, लेकिन अब वह अपने विदेशी मुद्रा भंडार में से 32 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। वही सऊदी अरब ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ और अरब देशों के तेल की खरीदारी शुरू नहीं हुई तो पूरा ओपेक संगठन डूबने की कगार पर आ सकता है।